मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को 3,324 करोड़ की 3,063 किलोमीटर लंबी 113 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री निवास पर वर्चुअली कार्यक्रम में सीएम गहलोत रिमोट दबाकर सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नवीन महाजन, पीडब्ल्यूडी सचिव चिन्हरी मीणा, मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग डीआर मेघवाल और मुख्य अभियंता गुण नियंत्रण मुकेश भाटी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सभी 31 जिलों के संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। संबंधित जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सभी जिलों और उपखंडों से वीसी के जरिए कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वर्चुअल कार्यक्रम में 2,933 करोड़ रुपए की 2,959 किलोमीटर लंबी 109 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि जोधपुर में नागौर की 337 करोड़ रुपए की ट्रिपल-पी मोड की एक परियोजना का शिलान्यास होगा। भीलवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ की 54 करोड़ से अधिक की 3 परियोजनाओं का भी लोकार्पण होगा। तो अपने आप में एक बड़ी और अहम सौगात मुख्यमंत्री आज प्रदेशवासियों को देने वाले और निश्चित तौर पर इस राह के माध्यम से कई राहें आसान होने वाली है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को 3,324 करोड़ रुपए की 3,063 किलोमीटर लंबी 113 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री निवास पर वर्चुअली ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिमोट दबाकर सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नवीन महाजन, पीडब्ल्यूडी सचिव चिन्हरी मीणा, मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग डीआर मेघवाल और मुख्य अभियंता गुण नियंत्रण मुकेश भाटी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सभी 31 जिलों के संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। संबंधित जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सभी जिलों और उपखंडों से वीसी के जरिए कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वर्चुअल कार्यक्रम में 2,933 करोड़ रुपए की 2,959 किलोमीटर लंबी 109 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि जोधपुर में नागौर की 337 करोड़ रुपए की ट्रिपल-पी मोड की एक परियोजना का शिलान्यास होगा। भिलवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ की 54 करोड़ से अधिक की 3 परियोजनाओं का भी लोकार्पण होगा। तो वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी ट्वीट किया गया है। सड़कों के विकास में राजस्थान के बढ़ते कदम। प्रदेश भर में 3,324 करोड़ रुपए की लागत व 3,063 किलोमीटर लंबाई की 113 सड़कों का उन्नयन व पुलों आरओबी निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण 1 सितंबर दोपहर 12 बजे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आमजन को इसकी जानकारी दी है और उसी के साथ उन्होंने ये ट्वीट भी किया गया। बेहद अहम शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम रहने वाला है। कई परियोजनाएं मिलने वाली है प्रदेशवासियों को और निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात। तो वहीं इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखिए, कहते हैं कि जब सड़कों का विकास होता है तो निश्चित तौर पर विकास की राहें अपने आप आसान हो जाती है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, किसी भी प्रदेश या देश के विकास की बात करें तो वहाँ की सड़कों को देख लीजिए। ये एक पुरानी एक पद्धति रही है किसी भी विकास के नापने के, उसका मेजरमेंट रहा है। राजस्थान की बात करें तो पिछले 3 साल की अगर बात करें सीधे तौर पर, तो सड़कों का एक ऐसा जाल बिछा दिया गया है जहाँ पर एक मजरा ढाणी वहाँ की जिला सड़क से, जिला सड़क राज्य की सड़क से और राज्य की सड़क नेशनल हाईवे से मिलती है। और लगातार काम हुआ है, केंद्र से भी समन्वय बनाने की कोशिश की गई है। लगातार नितिन गडकरी को भी जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिलते रहे, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिले। खासकर 3 एक्सप्रेस वे जो निकल रहे हैं वो भी राजस्थान से होकर इसीलिए निकल रहे हैं कि लगातार समन्वय बनाने के प्रयास किए गए ताकि यहाँ का व्यापार, यहाँ का पर्यटन, यहाँ के आमजन, उनको वो सारी तमाम सुविधाएं मिल सकें। सामरिक दृष्टि से भी राजस्थान बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। खासकर पश्चिमी राजस्थान की बात करें जो पाकिस्तान से लगती सीमा है, तो वहाँ सड़कों का जाल इसलिए बिछाया गया तब भी कभी भी कोई मिलिट्री मूवमेंट हो तो वहाँ पर तेजी से रसद पहुंचाई जा सके, तेजी से इमदाद पहुंचाया जा सके, तेजी से मूवमेंट हो सके। बहरहाल आज की बात करें तो आज का दिन इस मायने में बड़ा है आयुषी कि प्रदेश के तमाम जो जिले हैं उनको कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री किसी भी रूप में सौगात इसलिए देने जा रहे हैं कि सड़क विकास की 3,324 करोड़ की और 3,063 किलोमीटर लंबी 113 परियोजना का वो शिलान्यास करेंगे, उनका लोकार्पण करेंगे। ऐसा कोई जिला नहीं छोड़ा है जिसको छोड़ दिया गया हो जहां पर किसी तरह की योजना ना हो। देखिए क्या होता है, जब मानसून का जो दौर चलता है तो उसमें सड़कों की स्थिति वैसे भी खराब हो जाती है, तो इस बात का भी यहाँ ध्यान रखा गया कि और खासकर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल
लाल जाटव ने जिस तरह के प्रस्ताव सीएमओ को भेजे और उसके बाद सीएमओ ने उसको अप्रूव किया, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर इस मायने में है कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि, राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनमें जो 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर विधानसभा क्षेत्र को किसी ना किसी सड़क की यहां सौगात दी गई है। खासकर अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो जो 109 ऐसी प्रोजेक्ट हैं जिनका सीधा शिलान्यास होगा। 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पीपीपी मोड का, एक प्रोजेक्ट है जो नागौर और जोधपुर का है, उसका पीपीपी मोड का, उसका शिलान्यास होना है, और 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा, खासकर जोधपुर में जो आरओबी और जो तमाम को बनाए गए। ये वो सारे सजग प्रोजेक्ट हैं जिनका कहीं ना कहीं उन ग्रामीणों से, वहां की स्थानीय जनता से सीधा जुड़ाव है। जो व्यापार के रास्ते अब तक जो बाधित हो रहा था, छोटा मोटा व्यापार नहीं हो सकता था, छोटी छोटी ग्राम सेवा सहकारी समिति, छोटे छोटे गांव की जो फसलें जो उपज होती थी उसको बाहर लेके जाता था, कच्चे रास्ते से जाना होता था। तो अब सड़कों का उन्नयन, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, पुलों का निर्माण, आरओबी का निर्माण और लिंक सड़कों का निर्माण इस राशि से कराया जाएगा। ये जो 3324 करोड़ रुपए की राशि है, प्रत्येक जनप्रतिनिधि को कहा गया है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, किसी अन्य दल का, कि वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज दोपहर 12 बजे सीएमआर पर यह वर्चुअल कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री रिमोट से इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव यहां पर मौजूद रहेंगे, नवीन महाजन जो पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं वो रहेंगे, चिन्हरी मीणा सचिव हैं, अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता हैं संजीव माथुर वो रहेंगे। तमाम लोगों को कहा गया है कि वो जिलों से भी सारे जनप्रतिनिधि जुड़े, जो संबंधित मंत्री हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां से वो बिलोंग करते हैं, वहां पर जो जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है उनको जोड़ा जा रहा है। और सबको ये कहा गया है कि पूरी तरह से इसको आम जनता से भी इसको जोड़ने की कोशिश करें, इसको प्रसारित करें, और वीडियो के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या कुछ किसी ऐसी जगह पर जहां पर केंद्र बने हुए, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, वहां ग्रामीणों को भी बुलाया जाए और उनको बताएं कि आपके क्षेत्र को यह सौगात दी गई है। और देखिए बड़ी बात इसलिए भी है कि अब चूंकि जो विधानसभा चुनाव में 1 सवा साल का उसमें एक वक्त रह गया, तो ऐसे दौर में लगातार इस तरह की योजनाएं, इस तरह के शिलान्यास कार्यक्रम और भी सामने आएंगे जिनसे जनता को सीधे तौर पर जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में भी, अगर हम सीधे तौर पर कोरोना की बात करें तो 2-2.5 साल तक कोरोना से प्रभावित रहा, ऐसे में कोई भी विकास योजनाएं या तो ठप हो गई या उनका वित्त पोषण नहीं किया जा सका। ऐसे दौर में जब अब सामान्य परिस्थितियां, सरकार ने भी अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किया है। वो जितने भी जो टैक्स हेड वाले जो डिपार्टमेंट थे उनको सबको उनके लक्ष्य बढ़ा दिए गए, सबको कहा कि आप अर्थोपार्जन करें ताकि योजनाओं का वित्त पोषण किया जाए। तो निश्चित तौर पर आज एक बड़ी सौगात इस महीने में है कि कोरोना के बाद एक ऐसा पहला उद्घाटन या लोकार्पण या शिलान्यास है जिसमें मुख्यमंत्री 3000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण करेंगे। और सारे जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे, सारे मंत्री जुड़ेंगे, तमाम जिला कलेक्टर्स को, एसपीज को कहा गया इस कार्यक्रम से जोड़ें। साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी के जो एक्सीएन, एईएन, कनिष्ठ अभियंता तक जो हैं, वो जो छोटे छोटे ग्राम, छोटे छोटे ब्लॉक से जुड़े उन सबको जोड़ने की कोशिश की गई है। तो कहा जा सकता है कि 3324 करोड़ रुपए की ये जो तमाम परियोजनाएं जब 1 साल में, 1.5 साल में जो इनका वक्त रहेगा उसमें पूरा हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर चुनाव से ठीक पहले इन सारी योजनाओं का जनता लाभ उठा सकेगी और इसका सियासी लाभ भी राज्य सरकार को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आज बड़ा दिन है और अब देखना यह है कि 12 बजे जिस तरह से तमाम जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा उसका जो इंपैक्ट है आम जन में, डिपार्टमेंट में किस तरह से जाता है। आयुषी, बिल्कुल, जनता को तो लाभ मिलेगा ही निर्मल, और साथ ही एक सियासी संदेश भी जाएगा। निश्चित तौर पर जरूरी भी हो जाता है क्योंकि कोई भी पार्टी वो यही चाहेगी कि चुनाव जीता जाए आगामी। पर वहीं हम बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो उनकी कोशिश रहती है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बन रहा है या जो भी निर्माण कार्य हो रहा है लोगों के विकास के लिए या फिर कोई विकास का कोई प्रोजेक्ट है, तो ऐसे में टाइम बाउंड वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और साथ ही उसमें जो काम हो रहा है वो क्वालिटी वाइज भी बेहतर हो। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो खासियत है, उनकी जो कार्यशैली है वो ये है कि वो लगातार दौरे करते रहते हैं। वो प्रदेश में ऐसी ऐसी जगह गए, पिछले दिनों की हम बात करें तो लगातार उन्होंने सीमाई जो क्षेत्र है उनका दौरा किया, उन्होंने ऐसे जो दूरस्थ क्षेत्र है उन जिलों का और उन गांवों का दौरा किया। अभी भी फिलहाल जिस तरह से जोधपुर प्रवास पे थे तो आसपास के क्षेत्रों को उन्होंने देखा, और हवाई सर्वेक्षण जब अभी किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को, तो उन्होंने सड़कों की हालत भी देखी कि किस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सड़कों का नुकसान हुआ है। अवैध खनन से जो प्रभावित क्षेत्र थे वहां सड़कों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र जो अब तक सड़कों से जुड़े नहीं थे। तो उनका खुद का मानना यह था, सीएम गहलोत का, कि सड़क विकास बहुत जरूरी है क्योंकि जनता सीधे तौर पर इससे प्रभावित होती है। उसको चाहे परिवहन के साधन हो, व्यापार के साधन हो, जो पर्यटक देश विदेश से आते हैं उनको वहां सुविधाएं, उनको आधारभूत सुविधाएं देने की बात हो, तो उन्होंने खुद ने भी डिपार्टमेंट को कहा। उन्होंने जब पिछले दिनों समीक्षा बैठक ली थी पीडब्ल्यूडी की, उसमें भी साफ तौर पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव को और तमाम अफसरान को यह बात कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट सामने लाएं जिससे जनता को सीधा लाभ हो। और आधुनिक युग में जिस समय आज हम 2022 के अंदर चल रहे हैं, तो ऐसे दौर में अगर यूं बात की जाए कि वहां सड़क नहीं है और सड़क की वजह से काम प्रभावित हो रहे हैं या परिवहन प्रभावित हो रहा है या जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह गलत होगा। तो
इस उन्हीं की प्रेरणा से डिपार्टमेंट ने भजनलाल जाटव और उनके तमाम जो उनके मातहत जो अधिकारी हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए और आज इन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास लोकार्पण होगा। तो निश्चित मानिए आप आयुषी, जिस तरह के प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि मेरे पास एक पूरी फेहरिस्त है कि इन 113 कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगह का ध्यान रखा गया है। खासकर हम सामरिक दृष्टि की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले का, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर का बड़ा अच्छा ध्यान रखा गया। वहां छोटे छोटे मजरे ढाणियों को जोड़ने की कोशिश की गई है ताकि हर तरह के, चाहे मिलिट्री मूवमेंट हो चाहे आम जन का मूवमेंट हो, उसको सही किया जा सके। उसके अलावा जो ऐसे जिले जिनको ज्यादातर जो मुख्य धारा में नहीं थे, उनके जनप्रतिनिधियों को बुलाया, सबसे पूछा कि आपकी डिमांड्स क्या हैं। उन्होंने अपनी डिमांड्स बताई सड़कों को लेकर, उन सब सड़कों को ठीक किया जा रहा है। छोटे छोटे पुल जहां पर कि बड़ा प्रभावित होता था, छोटे पुल की वजह से, आरओबी अंडरपास की वजह से वहां पर जनजीवन प्रभावित होता था, परिवहन प्रभावित होता था, उसका ध्यान रखा गया है। उन पुलों को सैंक्शन किया है, अंडर पासेस को सैंक्शन किया है, आरओबीज को सैंक्शन किया है। तो निश्चित तौर पर एक छोटी छोटी माइक्रो लेवल पर जाकर के प्रयास यह किया गया है कि कैसे तैसे जनता को सड़कों से जोड़ा जाए ताकि जनजीवन प्रभावित ना हो, उन जीवन रफ्तार पकड़े, वहां का व्यापार रफ्तार पकड़े, वहां का पर्यटन रफ्तार पकड़े और वहां का जो आधारभूत जो विकास है वो तेजी से मुख्यधारा के अंदर आए। तो निश्चित तौर पर आज कहा सकता है कि मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इसमें भजनलाल जाटव का भी उतना ही योगदान है जितना उनके डिपार्टमेंट के अफसरों का, जिन्होंने कि सारे प्रोजेक्ट तैयार किए। बिल्कुल, कोशिश यही रही कि आम लोगों की जिंदगी की राह मुश्किल ना हो और इसी जिंदगी की राह को आसान बनाने की कोशिश है और यही वजह है कि तमाम परियोजनाओं की सौगात आज पूरे राजस्थान को मिलने वाली है। निर्मल, जिस तरीके से आपने कहा गया कि एक पूरा खाका तैयार किया गया, एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा गया, तो ऐसे में किन किन पॉइंट्स को प्रमुख तौर पर ध्यान रखा गया कि जहां पर ज्यादा आबादी है, जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, तो उन लोगों के इम्पैक्ट को देखते हुए, या फिर जहां पर सड़कें ज्यादा प्रभावित हुई है, चाहे मौसम की वजह से कह ले या अवैध खनन की वजह से कह ले, तो किस तरीके से पूरा रोड मैप तैयार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें जनप्रतिनिधियों का बड़ा योगदान है क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के जो उनके जो दुख दर्द सुनते हैं, उनके साथ जो अभाव अभियोग सुनते हैं, उस दौर में उनके पास जितनी भी परिवेदनाएं इस तरह की आती है उनको ध्यान रखा, उनको सबको क्लब किया गया और परिवेदनाओं में देखा कि कितना वहां आबादी है, कितने गांव हैं, कितने मजरे, कितने ढाणी, व्यापार किस तरह का है, वहां पर किस तरह की फैक्ट्रीज हैं, रीको के एरियाज जो है उनकी क्या हालत है, वो तमाम क्षेत्रों को देखा गया। माइक्रो लेवल पर इनकी मॉनिटरिंग करने के बाद प्रस्ताव तैयार किए गए। प्रस्तावों को भजनलाल जाटव जो मंत्री है उनके पास भेजा गया। जाटव ने सारे प्रस्तावों को देखा, उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा, वहां से जो अप्रूवल मिला उसके बाद आज इस कार्यक्रम को रखा गया है। तो कहा जा सकता है कि जो प्रोजेक्ट के आज शिलान्यास लोकार्पण होंगे उससे प्रदेश का प्रत्येक नागरिक किसी ना किसी रूप में जुड़ा है, क्योंकि तमाम जिले इससे जुड़े हैं, तमाम जिलों के जो मजरे ढाणी है उनको जोड़ने की कोशिश की गई है। तो कहा जा सकता है जब ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो प्रदेश के विकास को, प्रदेश के व्यापार को, प्रदेश के पर्यटन को पंख लग जाएंगे। आयुष, बिल्कुल, और उम्मीद भी यही की जा रही है और प्रदेशवासी भी अब इंतजार कर रहे हैं सौगात का। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।